मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात अजमेर में महिला नर्स के साथ हुई बदसलूकी की। इसके अलावा जोधपुर में एक आरोपी थाने में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इसके साथ ही मंदिर में चोरी हुई, आग का तांडव और पट्टे में धांधली के खेल की भी बात हुई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में हंगामा। अस्पताल में महिला नर्स से बदसलूकी का यह मामला है। बदसलूकी की घटना ने तूल पकड़ लिया। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। नर्सेज एसोसिएशन ने काम का बहिष्कार कर दिया। घटना के विरोध में नर्सेज नारेबाजी कर रही हैं। तो ये जेएलएन अस्पताल का मामला है। सभी नर्स यहां पर घटना का विरोध कर रही हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने बदसलूकी की और इसी के चलते नर्स एसोसिएशन यहां पर एक हो गई, काम का बहिष्कार कर दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब किसी अस्पताल में नर्सेज काम करना बंद कर दे तो लगभग अस्पताल ठप हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद या डॉक्टर के देखने के बाद में जो दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है अस्पताल में, वो नर्सेज की होती है। वंदना माली जेएलएन में जो कार्यरत थे उसके द्वारा रेजिडेंट द्वारा जो मारपीट की गई है, उसके विरोध में आज सैटेलाइट चिकित्सालय का सारा नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक में उतरा हुआ है। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हमारा बहिष्कार इसी तरह से चालू रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से नर्स के साथ बदसलूकी की? देखिए आसिफ, परसों देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। न्यूरो वार्ड के ओटी का ये पूरा मामला है। रात करीब 1 बजे ओटी में ये जो पीड़ित महिला नर्स थी, ये अपनी एक सफाई कर्मी महिला के साथ थी और उसी दौरान जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, उनका नाम बताया जा रहा है डॉक्टर ईशान, वो वहां पर पहुंचे थे और दोनों के बीच में कोई बात के लेकर कहासुनी हुई थी। और उसी कहासुनी के बीच में जो महिला नर्स है पीड़िता, उसने आरोप लगाया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उसके जो है थप्पड़ मार दिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब नर्सेज एसोसिएशन को लगी तो कल दिन भर जेएलएन हॉस्पिटल के नर्सेज एसोसिएशन ने काम का बहिष्कार किया था। आपातकालीन इकाई और मेडिकल कॉलेज के बाहर जमा होकर नारेबाजी की थी। रेजिडेंट डॉक्टर का पुतला भी फूका था। बाकायदा पुलिस में एक लिखित शिकायत भी दी गई है। लेकिन कल पूरे दिन समझाइश का दौर चलता रहा, किसी तरह की कोई समझौता नहीं हो पाया। इसके बाद आज मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अन्य 2 अस्पताल हैं, जनाना अस्पताल और सैटेलाइट हॉस्पिटल, यहाँ के भी नर्सेज ने समर्थन देते हुए कार्य का बहिष्कार किया है और जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल लगातार घटनाक्रम के चलते भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इस सब के बीच में जो मरीज हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नर्सेज ही हैं वो जो मरीजों की देखभाल का सबसे ज्यादा जिम्मा जिनके कंधों पर होता है, वो नर्सेज ही हैं। लेकिन कल सुबह से कार्य का बहिष्कार जिस तरीके से नर्सेज ने कर रखा है, उसके चलते कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है और अपनी मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन जो अडिग है, आज भी तीनों ही अस्पतालों में, जेएलएन हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल और सैटेलाइट हॉस्पिटल, यहाँ पर नर्सों ने कार्य का बहिष्कार किया हुआ है और जो आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा के लालसोट में पट्टे में धांधली। लालसोट में पट्टा विवाद को लेकर धरना जारी है। पिछले 11 दिनों से धरना जारी है। नगर पालिका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी पर धांधली का आरोप लगा है। तो 11 दिनों से एक पट्टे के मामले को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। नगर पालिका और सरकार के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। लालसोट में पट्टा विवाद, नगर पालिका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है। लालसोट की यह घटना कल हमको डीएलबी डायरेक्टर साहब के फ़ोन करने के बाद पत्रावली की नकल मिल गई है। उसकी जांच जारी है। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने भी डीएलबी में पत्र लिख दिया है
कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दिनेश जी मिश्र की सहमति के अनुसार संपूर्ण की सहमति मिलने के बाद में संपूर्ण पत्रावली की दोनों की प्रमाणित प्रतिलिपि नकल उपलब्ध कल करा दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दौसा संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? आसिफ, ये पिछले 11 दिनों से लालसोट नगर पालिका के बाहर धरना जारी है। मार्च 2022 में एक पट्टा जारी हुआ था जो लालसोट शहर के सड़क के किनारे एक बेशकीमती जमीन है, उसका पट्टा जो नगर पालिका की चेयरमैन है रक्षा मिश्रा, उसके पति के नाम पर जारी हुआ था। और वो पति दिनेश चंद्र मिश्र हैं, जिनका वो भी पूर्व चेयरमैन हैं और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी नेता हैं। ऐसे में इसमें पूरी धांधली का आरोप लगाया गया है और बताया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धांधली बरतकर यह पट्टा हासिल किया गया है। इस तरह के आरोप वहाँ के स्थानीय पार्षद और कुछ गणमान्य लोग लगा रहे हैं। ऐसे में पार्षद पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी धरना लगातार जारी है। इधर पार्षदों ने कलेक्टर के माध्यम से पूरे मामले की जांच की मांग की थी। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग को लिख दिया गया और फिर स्वायत्त शासन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है कि यह पट्टा नियम अनुसार दिया गया था या फिर इसमें धांधली बरती गई थी। जो पार्षद है उनका दावा है कि जो नगर पालिका का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था 2031 के लिए, उस मास्टर प्लान में जो ये विवादित जगह थी, जिस जगह का पट्टा जारी हुआ है, वह जगह सुविधाओं के लिए रिजर्व रखी गई थी कि 2031 तक यहाँ पर सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उस जगह का पट्टा नगर पालिका ने जारी कर दिया और इसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आशीष, आगे क्या रणनीति बनाई है प्रदर्शन की? क्या इनसे किसी तरह की बातचीत यहाँ पर की जा रही है? बिल्कुल, जो धरना दे रहे हैं चिराग जोशी एक पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में धरना जारी है और उनकी मांग है कि जो पट्टा निरस्त किया जाए और जो इन्होंने इस धांधली बरतकर फर्जी तरीके से जो पट्टा जारी किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। इस तरह की मांगे की जा रही हैं और यह भी चेतावनी दी जा रही कि यदि समय रहते हुए इस पूरे मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अब फिलहाल लालसोट नगर पालिका के बाहर ये धरना जारी है। इस आंदोलन को कुछ दिन पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इस आंदोलन में पहुंचे थे और उन्होंने भी समर्थन किया था और उन्होंने भी डिमांड की थी कि इस तरह यदि कोई सार्वजनिक स्थल का कोई पट्टा हासिल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और करौली के जैन मंदिर में चोरी हुई। नादोती के गुड्ढा चंद्रजी स्थित जैन मंदिर में चोरी की गई है। मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर छोड़ दिया गया। मंदिर से करीब 36 छोटी बड़ी मूर्तियों को चुराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर क्षेत्र वासियों में रोष है। नादोती के गुड्ढा चंद्रजी कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। जैन मंदिर में 36 छोटी बड़ी मूर्तियां चुराई गई। जैन मंदिर में चोरी की बड़ी घटना, 36 मूर्तियों को चुराया गया, गार्ड को बंधक बनाया गया और बंधक बनाकर गार्ड को, चौकीदार को छोड़ दिया गया। लेकिन चोरी हो चुकी है। और धर्मेंद्र संवाददाता करौली हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, 36 मूर्तियां चुराई गई हैं। किस तरह की ये मूर्तियां थी? क्या मेटल की मूर्तियां थी या ये सोने चांदी या आभूषण जड़ित मूर्तियां थी? क्या किसी CCTV फुटेज के अंदर चोरों की करतूत सामने आ पाई है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, इसमें एक काले पत्थर की मूर्ति है जो करीब 500 वर्ष पुरानी बताई जा रही थी। इसके साथ अष्टधातु की मूर्तियां हैं। मंदिर की जो भगवान के छत्र हैं, इसके अलावा चांदी के कुछ आभूषण वगैरह हैं, इनको चुराने की बात सामने आई है। करीब 3 दर्जन छोटी बड़ी मूर्तियों की बात सामने आ रही है। हालांकि जो है इसके मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने FIR सौंपी है और जो CCTV कैमरे थे लगे हुए थे उनके तार तोड़ दिए गए हैं। तो जो पुलिस है वो CCTV कैमरे के जो हार्ड डिस्क है उन लेकर उनके जो फुटेज है उनको निकालने के प्रयास में जुटी है। इसके साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सुबह 3 बजे का ये वाकया बताया जा रहा है। 5-7 बदमाश मंदिर में घुसे थे और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब मंदिर का चौकीदार प्रसादी जगा तो उसके मुंह पर टेप लगा दिया। साथ ही उसकी जो धोती पहनी हुई थी उसके द्वारा उसके हाथ बांध दिए और मंदिर में चोरी को अंजाम दिया। जी आप धर्मेंद्र, पुलिस में ये मामला दर्ज हुआ। क्या वहां पर मंदिर के बाहर CCTV कैमरे लगे थे? कोई जानकारी, कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाया इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, CCTV कैमरे आसपास जो लगे हुए थे उनमें से जानकारी मिली है कि जो CCTV कैमरे हैं उनके तार काट के गए हैं चोर।
तो जो पुलिस है उसने हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लिया और उससे सीसीटीवी फुटेज जुटाने के प्रयास कर रही है। जी आसिफ। जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका धन्यवाद। और ये वो तस्वीरें जैन मंदिर की जो सामने आई हैं और ये वो जगह जहां शीशा तोड़कर ये मूर्तियां चुराई गई हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पुरातात्विक महत्व की ये मूर्तियां हैं। 500 साल पुरानी मूर्तियां इस जैन मंदिर में रखी हुई थी। अष्ट धातु की मूर्तियां थी, बहुत पुरानी मूर्तियां थी जिनका जैन समाज में बहुत महत्व था। वो सभी मूर्तियां यहां से चुरा ली गई हैं। 36 छोटी बड़ी मूर्तियां, ये वो तस्वीरें और झुंझुनू में आग का तांडव देखने को मिला। कैंपर गाड़ी में आग लग गई। बोरवेल के पोल से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, एक गंभीर घायल है। घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया। सूरजगढ़ की दमकल ने आग पर काबू पाया। ये कैंपर एक पोल से टकरा गई और पोल से टकराने के बाद इसमें आग लगी और इसमें कई लोग घायल हुए। फिलहाल एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया और पूरी कैंपर जलकर खाक हो गई। ये बोरवेल का पोल था, इसी से कैंपर जाकर टकरा गई। टकराते इसमें आग लग गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डांगियावास थाने में एक आरोपी संतरी को चकमा देकर फरार हो गया। वो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अनिल डूडी नाम के इस आरोपी को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन आज सुबह 4 बजे इस मुलजिम ने शौच करने का बहाना किया और मौका देखकर संतरी को चकमा देकर भाग गया। थाने से बंदी के बाद जाने की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें शहर भर में तलाशी अभियान चला रही हैं। तो शांति भंग के आरोप में एक आरोपी को थाने लाया गया था और सुबह 4 बजे वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहां से फरार हो गया। जब इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो अब कुछ सर्च टीमें पूरे शहर में दौड़ाई जा रही हैं ताकि उसकी जानकारी मिल सके। तो फिलहाल डांगियावास थाने से ये आरोपी भाग निकला है। थाने में ये सुबह 4 बजे शौच के लिए पुलिस से इसने बहाना बनाया और उसके बाद ये वहां से भाग निकला। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी शुभकामनाएं दी है। ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य की सरकारों ने मिलकर बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। बिरला ने कहा कि सरकार ने कोशिशें की है कि जनता की अपेक्षा और आकांक्षा के मुताबिक काम करे। सरकार ने जिस विश्वास भरोसे के साथ जनादेश दिया था, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य और केंद्र की सरकार ने मिलकर इस देश का विकास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। जनता का सरकार के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा है और सरकार ने कोशिश की है कि जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं के अनुसार काम करें। लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो इस अपेक्षा आकांक्षा के साथ भेजते हैं कि वो अपने अपने सदन के अंदर, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा के अंदर, लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें, सरकार के सामने रखें। और मैं सोचता हूँ कि जो विषय सदन में सरकार के सामने आए, सरकार ने जनप्रतिनिधियों की भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया।
चूरू के सादुलपुर के गालड़ पंचायत के सरपंच रामकला और सरपंच पति संपत बेरवाल समेत ग्राम सेवक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले का कहना है कि यहां अधिकारियों के साथ मिलकर गांव में 400 मीटर खुर्रा का निर्माण महज कागजों पर पूरा कर पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन सच तो यह है कि धरातल पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। खास बात यह है कि इस गांव में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम भी कच्चे जौहर की खुदाई के काम में शामिल हैं। इस शिकायत पर मामले की जांच तो शुरू हो गई, लेकिन किसी के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और जयन ने फर्जी हाजिरी लगाकर बगैर सड़क बनाए कई लाख रुपए डकार गए। नरेगा में सरकारी नौकरी वालों की भी मृतक व्यक्तियों की व अस्पताल में दाखिल लोगों की भी फर्जी हाजिरी लगी है, वह सरकारी पैसा खा गए। मैंने एसएचओ व एसपी को शिकायत की तो भ्रष्ट सरपंच रातों रात नई सड़क बनाई और कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई न करके दबाने में लगे हुए हैं। भाई साहब, मेरे पिताजी 27 मार्च 2017 को एक्सपायर हो गए थे। 27 मार्च 2017 को एक्सपायर होने के बाद नरेगा में कैसे लग सकते हैं? हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें कोई पेमेंट मिली है। नरेगा में लगाया तो कोई मिलाना नहीं उनसे। तो ये कागजों में जिन्होंने भी मेंशन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे को मिलवा देते लाइव, मैं भी मिल लेता। जयपुर में टेबलिंगटन इंडिया का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर दिया। एक होटल में आयोजित समारोह में टेबलिंगटन इंडिया का लोगो, टी शर्ट और वेबसाइट का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि टेबलिंगटन इंडिया डॉक्टर्स का खेल से जुड़ा आयोजन है। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर ML स्वर्णकार और डॉक्टर अशोक गुप्ता समेत डॉक्टर फटीनीट मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि खेल का जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, खेल जीवन का अहम हिस्सा है। खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कभी भी कोई डॉक्टर्स के यहाँ जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, हाई ब्लड हो जाए, कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम हो जाए, तो हर डॉक्टर एक ही सलाह देता है कि कुछ घुमा करो, कुछ खेला करो। ये स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, जब डॉक्टर की सलाह मानता है। अगर वो जिंदगी के अंदर जिस तरीके से पूर्व में स्कूल के अंदर लोग खेल के मैदान में आते थे, बच्चे खेलते थे, उस प्रवृत्ति, उस संस्कार को वापस लाने की आवश्यकता है। रीट लीक कांड के बाद किसी परीक्षा का पेपर लीक ना हो पाए, इसके लिए गहलोत सरकार ने सख्त नकल कानून बनाया, लेकिन इस कानून के बाद भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। आप प्रदेश के पिछले 12 साल के पेपर लीक के आंकड़े जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 12 साल 11 पेपर लीक, सिस्टम से बेहाल, सरकार से सवाल, युवाओं की गुहार, नकल रोको सरकार। लीक पर लीक और लीक पर लीक, आखिर कब तक पेपर होते रहेंगे लीक? प्रदेश में आज ये सवाल हर वो युवा पूछ रहा है जो भर्ती परीक्षा पास कर जॉब पाने का सपना देख रहा था। लेकिन नौकरी पर तो नकल गिरोह का ग्रहण लग गया है और नौकरी का सपना सपना ही रह गया। सड़क पर आ गए, हाथों में बैनर पोस्टर थाम लिए। सरकार से सबने सिर्फ एक ही सवाल किया, नकल रोको सरकार। रीट पेपर लीक के बाद प्रदेश सरकार सख्त नकल कानून लाई। सदन में जमकर वाहवाही भी बटोरी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक पारी का पर्चा आउट हो गया और सिस्टम और कानून से युवाओं का विश्वास उठ गया।
प्रदेश में पेपर लीक के आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 12 साल में 11 भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए लीक। RAS 2013 परिणाम के बाद रद्द हुई परीक्षा। APP भर्ती 2011 आंदोलन हुए तो रद्द की परीक्षा। RPMT 2014 सवालों में गड़बड़ी पर परीक्षा रद्द। LDC भर्ती 2013 पेपर आउट की वजह से 3 साल में भर्ती। कांस्टेबल भर्ती 2018 पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। JEN सिविल डिग्रीधारी भर्ती पेपर लीक पर परीक्षा रद्द। शिक्षक भर्ती 2013 पेपर लीक, कई केंद्रों पर दोबारा परीक्षा हुई। शिक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक, अब तक 60 से ज्यादा गिरफ्तार। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 पेपर लीक, परीक्षा रद्द। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रीट परीक्षा में धांधली को लेकर एक बार फिर सीएम गहलोत और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। शेखावत ने विधायक विधुड़ी के बयान साझा करते हुए लिखा है कि आशा करता हूं गहलोत जी तक उनकी ही पार्टी के विधायक विधुड़ी जी का पत्र पहुंचे और सीएम साहब अपना जवाब सार्वजनिक करें। शेखावत ने कहा कि रीट परीक्षा में हुई धांधली में सरकार की संलिप्तता के अनेक तथ्य सामने आए हैं और ये किसी एक का नहीं, राज्य की समस्त जनता का सवाल हो गया है कि सीबीआई जांच से क्यों डर गई है सरकार। हाल ही में विधायक विधुड़ी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि रीट की सीबीआई जांच हुई तो मंत्री तक जेल जा सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।